ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 23वां अध्याय और चौथा श्लोक। तो हम सुन रहे थे देवहूति के बारे में। देवहूति ने अपने पति से कुछ इच्छाएं करी थी और अब उनके जो हस्बैंड हैं कर्दम मुनि, वो उनको आंसर दे रहे हैं कि कैसे आपने मुझे अपनी सरलता से, अपने त्याग से, अपनी सेवा के भाव से मुझे प्रसन्न किया है। और आगे बोलते हैं, सवे देव ऋषिवर्या ताम मानविम समुद्रताम देवाद गरीयसा पत्युराशासानां मही महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया ब्रवीत। पतिपरायण मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। तो मनु की पुत्री मतलब देवहूति अपने पति को विधाता मानती थी। जैसे हम बोलते हैं ना कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, जैसे बताया कि सारे शास्त्रों में यही दिखाया गया है कि गुरु जो है भगवान के तुल्य है। इन स्टेटमेंट्स का कभी ये मतलब नहीं होता कि गुरु भगवान है या पति विधाता है। इसका मतलब ये होता है कि उनको जो सम्मान दिया जाता है वो उसी तरह का दिया जाता है, क्योंकि वो भगवान की ज्ञान को, भगवान के निर्देश को हमारे तक पहुंचाते हैं, इसीलिए उनको वही सम्मान दिया जाता है। बट दे आर नॉट अल्टीमेटली गॉड, दे आर गॉड्स। तो भगवान के हैं, भगवान नहीं है। क्योंकि वो भगवान के हैं, क्योंकि भगवान के निकट हैं, इसलिए वो हमें भगवान दे सकते हैं। कृष्णा से तुम्हार अमित कंगाल कहते हैं। हम कंगाल हैं और उनके पास कृष्ण का प्रेम का धन है। तो इसलिए वह इस प्रकार उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए थी। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से, धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह क्षीण हो गई थी। उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को उस पर दया आ गई और बड़ी प्रेम की गदगद वाणी से बोले। बताने प्रभुपाद कि यदि पत्नी को पति की ही कोटि की होने की अपेक्षा की जाती है, उसे पति के सिद्धांतों के पालन के लिए उद्यत रहना चाहिए, तभी जीवन सुखी हो सकता है। यदि पति भक्त हुआ और पत्नी भौतिकतावादी, तो घर में शांति नहीं रह सकती। पत्नी को पति की रुचि देखकर तदनुरूप आचरण करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देवहूति के बारे में देख रहे हैं, और उन्हीं के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। कर्दम मुनि कहते हैं, तुष्टा अहम अद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया चा भक्तया या देहिनाम अयम अतीव सुहृत सह देहो न अवेक्षिता समुचिता क्षपितुम मतर्थे। कर्दम मुनि कहते हैं कि हे स्वयंभू मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि देहधारियों को ये शरीर बड़ा प्रिय है। हम सबको अपना शरीर बहुत प्रिय है। इसमें जरा सा भी दाग पड़ जाता है तो हमें लगता है ये दाग क्यों पड़ गया, यहाँ से मोटा क्यों हो गया इत्यादि। ये शरीर हमें बड़ा प्रिय होता है क्योंकि हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने अपने शरीर को भी मेरे लिए उपेक्षित कैसे कर दिया। यही बात है वास्तव में। जब हम अपने किसी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, त्याग देते हैं, बलिदान कर देते हैं, तो उसका दिल हम तुरंत जीत देते हैं। हमें संसार में निरंतर किसी ना किसी के लिए अपने शरीर को जलाने के लिए तैयार बैठे हैं, ऑफिस में, घर में, कहाँ ना कहाँ। और हम उनके हृदय को जीत भी लेते हैं, लेकिन वो हृदय आज जीते जाते हैं, कल वो हृदय फिर से बदल जाते हैं, किसी और के पास चले जाते हैं, धोखा दे देते हैं, हमारी सारी अपेक्षाओं को गलत साबित कर देते हैं। हमें बड़ा दुख होता है, दिल टूट जाता है। इसलिए बताया गया कि ये जो बलिदान दिया जा रहा है, इसको यदि हम कृष्ण की तरफ लगाएं, कृष्ण अपने वादों से कभी नहीं छूट सकते हैं। ध्यान रखिए, संसार में कोई भी व्यक्ति, इतना से बड़ा ताकतवर व्यक्ति भी समय आने पर हमारे काम नहीं आ सकता है। द्रौपदी इसका एग्जाम्पल है। उसने अपना पूरा जीवन अपने पतियों की सेवा में लगा दिया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज 5 हस्बैंड्स। लेकिन उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन समय आने पर वो काम नहीं आए। जब उनके वस्त्र हरण हो रहा था तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन क्योंकि भगवान की भक्तन थी, उसने भगवान के लिए बहुत कुछ किया था, उनको ही अपना मानती थी, इसलिए भगवान ही उस समय पर काम पे आए। इसलिए संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रॉमिस करे, मैं तुम्हारे चांद ले आऊँगा, तारे तोड़ के ले आऊँगा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, और चांद तारे तो कुछ नहीं तोड़ेंगे, वो एक दिन हमारा ही मुंह तोड़ेंगे।
और हमें छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए संसार में कर्तव्य पूरे जरूर करने चाहिए, जो भी संसार में हमारे कर्तव्य हैं, हाँ, लेकिन हृदय भगवान के साथ लगाना चाहिए, क्योंकि वही वास्तव में रक्षक हैं। हाँ, वही मेंटेनर है, वही रक्षक है, प्रोटेक्टर है। उनके प्रति लगाएं, क्योंकि वो उनका प्रॉमिस कभी अधूरा नहीं रह सकता है। और वो प्रॉमिस करते हैं, कौन तया प्रतिजाने ही नामे भक्तया प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इन द सेंस जैसे त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जनो, देह त्याग करने के बाद वो इस संसार में फिर से नहीं आएगा, ऐसा भगवान प्रॉमिस करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये चर्चा कर रहे थे कि यदि हमें बलिदान देना है अपना, अपने शरीर का, तो क्यों ना इसको भगवान के लिए दिया जाए और उनका दिल जीतने का प्रयास किया जाए। बहुत सारे लोगों का दिल जीत रहे हैं, इस चक्कर में अपना दिल तोड़ लेते हैं। ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योगः विजिता भगवत प्रसाद तानेव ते मद अनुसेवनया अवरुधान दृष्टिम प्रपश्य वितराम अभयान अशोकान। गर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया भगवान का आशीर्वाद? तप से, तपस्या से। तपस्या का अर्थ क्या होता है? जब हम कुछ पेन लेते हैं भगवान के लिए, जैसे भगवान के आविर्भाव, जब भगवान इस संसार में आते हैं तो हम लोग व्रत रखते हैं। कई लोग कहते हैं कि तुम पार्टी क्यों नहीं करते हो? भगवान पैदा हुए हैं क्योंकि हम भगवान के लिए कष्ट लेना चाहते हैं। अगर हमने पार्टी करी तो क्या भगवान का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे? कोई व्यक्ति, ध्यान रखिए, आपका जन्मदिन है, कई बार लोग कहते हैं आप अच्छा कहाँ पर हैं? अच्छा आप दिल्ली में हैं, हम आपका जन्मदिन हाँ हैदराबाद में मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? आज हमने पिज़्ज़ा खाया, पकौड़े खाए, ये खाया, आपका जन्मदिन खूब सेलिब्रेट किया। और तभी एक व्यक्ति आपको फ़ोन करे, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, मैंने आज आपके लिए व्रत रखा है। अब आप सोच के बताइए किसके प्रति आपका आकर्षण आएगा? तो जब हम किसी के लिए कष्ट लेते हैं बिना किसी अपेक्षाओं के, तो उसको व्यक्ति का हृदय तुरंत जीत लेते हैं। यही तरीका है। लेकिन ये कैसा होना चाहिए? ये उसके अनुसार होना चाहिए जैसा शास्त्र में बताया गया है। इसको कहते हैं दिव्य तपस्या, नहीं तो आसुरी तपस्या हो जाती है। तो कर्दम मुनि ने कहा, मैंने तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिता के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों का भी अनुभव ही नहीं है। हाँ, कई लोग होते हैं जो भक्ति के फल को प्राप्त कर लेते हैं बिना ज़्यादा एक्सपीरियंस के। केवल उनके अंदर एक गुण होता है, गुरु के प्रति शरणागति। जैसा कि हम देखते हैं हमारे विदेशी भाई, विदेशी भक्तजन जिनको प्रभुपाद ने प्रीच किया, हम लोगों को इंडिया में बचपन से बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं कि कौन कौन कृष्ण है, विष्णु है, शिव जी है, मंदिर हैं, ग्रंथ हैं, जीवन के बाद भी जीवन है, यह आत्मा है, बहुत सारी चीज़ें हमें बचपन से मालूम होती हैं। इन लोगों को ये सब कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था। इनको तो बस शराब पीना, नशे में रहना, मांसाहार करना, स्त्री गमन करना इत्यादि, ऐसा ही जीवन इनका वास्तव में था। ऐसे में प्रभुपाद ने इन्हें कुछ बताते थे, अपनी लैंग्वेज में प्रभुपाद बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे, लेकिन उनका एक्सेंट डिफरेंट था। कई बार प्रभुपाद के डिसाइबल बताते हैं कि उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमें इनसे प्यार हो गया था। इनकी सद्भावना को देखकर, इनका समर्पण को देख के हमें इस बूढ़े आदमी से प्यार हो गया था। हम इनकी सेवा करना चाहते थे, हम कुछ इनके लिए करना चाहते थे। इसलिए प्रभुपाद लीलामृत आप पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि कोई प्रभुपाद के लिए कुछ गिफ्ट ला रहा है, कुछ सामान ला रहा है ताकि वो प्रचार कर पाएँ। एक ने एक कमरा रेंट पे ले लिया, कुछ ना कुछ करना चाहते थे। समझ में कुछ नहीं आता था, क्योंकि कभी कुछ ऐसा दर्शन सुना ही नहीं था। भगवान, वो भी कृष्ण, उनके प्रति समर्पण, बहुत सारी कॉन्सेप्ट थे, बिल्कुल नए थे। लेकिन क्योंकि उनका समर्पण था उनके प्रति, केवल इस गुण से उन्होंने वो दिव्य पद प्राप्त कर लिया, कृष्ण भक्ति का दिव्य पद, जो हम यहाँ बैठ के इंडिया में नहीं प्राप्त कर पाए। तो वही बता रहे हैं कि हे देवती, तुम्हें ज्ञान नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन तुमने क्योंकि सेवा करके ये अर्जित कर लिया है। ये फायदा है दान का, बलिदान का, समर्पण का। उसी तरह से प्रभुपाद के शिष्य हमने इतना कष्ट नहीं लिया जीवन में जितना प्रभुपाद ने लिया। हम केवल यदि उनके कहे अनुसार कुछ कार्य करते रहें, हो सकता है हम बहुत बड़े पंडित ना बने, शास्त्र के ज्ञाता ना बने, शास्त्रार्थ करने के लिए एलिजिबल ना बने, लेकिन यदि हम गुरु परंपरा के लिए समर्पित रहेंगे और अपने मैं और मेरा को त्याग देंगे,
और समर्पण भाव से सेवा करते रहेंगे तो हमें भी वही लाभ प्राप्त होगा जो देवहूति ने प्राप्त किया। नारद मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिससे तुम देख सकोगे कि वह कितने सुंदर हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान का धाम कैसा है, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी सेवा करी। कई बार लोग इन बातों से बड़े परेशान हो जाते हैं, उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ये पक्षपात क्यों हो रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, पक्षपात संसार में कुछ नहीं होता। संसार में ऑल डिपेंड्स ऑन हमारी कमिटमेंट कितनी है। भगवान भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे प्रति कितना समर्पित है, उतनी मात्रा में मैं भी उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता हूँ। जिसको फेवर चाहिए, मैं और मेरा चाहिए, उसको मैं और मेरा प्रदान करता हूँ। जिसको मेरी भक्ति चाहिए, मेरी सेवा चाहिए, उसको मैं प्रदान करता हूँ। तो जो व्यक्ति भगवान से कुछ नहीं मांग रहा है, सेवा कर रहा है, वैसे ही संसार में जो गुरु के प्रति समर्पित है, कुछ डिमांड नहीं कर रहा है, निरंतर सेवा करता जा रहा है, हमें उस व्यक्ति की सेवा दिखती नहीं है और हम जेलस करने लगते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है उस व्यक्ति के साथ। क्योंकि हमारा उतना सेवा का समर्पण का भाव नहीं है। हमें लगता है हम भी तो कर रहे हैं। हाँ, तो ये इस चक्कर में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। यहाँ देवहूति देखिए, उसने कुछ नहीं देखा कि बाकी भी तो पत्नियां हैं, उनके भी तो पति हैं, मेरे लिए तुमने क्या किया, व्हाट अबाउट दैट। हाँ, बताइए जरा। मेरी जो बहन है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है और दक्ष प्रजापति उसको दक्षिणानी बन के वो अपने महल में रहती है, इतने सारे नौकर हैं, चाकर हैं, मेरी बहन इतने बढ़िया तरीके से रह रही है, मैं ऐसे क्यों रह रही हूँ, मेरे पास क्या है। ऐसा कोई विचार उसके अंदर कभी आया नहीं। मैं और मेरा का विचार नहीं आया, क्योंकि उसने समर्पण किया, इसलिए अब उसको दिव्य दृष्टि मिल रही है जिससे वो भगवान को प्राप्त करेगी। तो यही है सूत्र। हाँ, गुरु के प्रति समर्पण और उनकी सेवा बिना किसी मैं और मेरा के चक्कर के, कंप्लीट सरेंडर। इस भाव से कृष्ण आकर्षित होते हैं, गुरु आकर्षित होते हैं और उन्हें सब कुछ प्रदान कर देते हैं, जिसके लिए हम एक्चुअली में यहाँ पर आए। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद लिख रहे हैं, कहते हैं कि यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, कि गुरु की सेवा करने या उनकी कृपा के प्रसाद से मनुष्य को परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अपने पति कर्दम की सेवा करके देवहूति उनकी उपलब्धियों में साझेदार बनी। इसी प्रकार एक निष्ठ शिष्य प्रमाणिक गुरु की सेवा करके एक साथ भगवान और गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है। यस, लेकिन सेवा किसको कहते हैं? सेवा इज ऑलवेज अहेतुकी। अगर भाई वो सेवा नहीं है, ध्यान रखिए, वो बिजनेस है। जब हम नौकरी करते हैं तो उसके बाद में हमें एक वेतन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको कई लोग क्या करते हैं, आप सर्विस करते हैं। सर्विस नहीं करते हैं, नौकरी करते हैं। मतलब उसको एग्जैक्टली सर्विस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कुछ किया, बदले में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें कुछ मिले। तो सर्विस बहुत ही दिव्य वर्ड है, सेवा इसको हम कहते हैं। उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तभी वो सेवा है। तो ये सेवा जब हम भगवान की, गुरु की करते हैं, तब जाके हमें ये चीज़ प्राप्त होती है जो देवहूति को हुई। लेकिन क्योंकि हम कुछ करते हैं तो बदले में हमें कुछ चाहिए। हाँ, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, हम कहते हैं कुछ तो करो यार, हमारा भी तो कुछ हो। हम हमेशा वी आर इन डिमांडिंग पोजीशन, हमेशा हमें चाहिए, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। वी आर सेल्फिश पीपल। और सेल्फिश आदमी कभी प्रसन्न नहीं रह पाता है, क्योंकि हर चीज़ में यही देख रहा था, मुझे क्या मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जो व्यक्ति देना चाहता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। इसी बारे में हम कई बार चर्चा करते हैं, रामायण की, लक्ष्मण की, जो कि हमेशा देना चाहते थे भगवान राम को, इसलिए ही वॉज ऑलवेज हैप्पी सर्विंग राम। उसी तरह से हमारी स्थिति हो सकती है, बट क्योंकि हमारे बीच में ये जो कैंसर की बीमारी है, हमें कंपेयर करने की, क्रिटिसाइज करने की, इस चक्कर में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। दिस इज नॉट लाइक देवहूति। हमने चर्चा करी, देवहूति ने कभी कंपेयर नहीं किया कि मेरी बहन प्रसूति के साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। सालों साल बीत गए, 1-2 दिन की बात नहीं थी, सालों साल बीत गए ऐसी सेवा करने को, और उसने आपको जला डाला, ख़त्म कर दिया। इस स्टेज तक हम कभी आते नहीं हैं, इससे पहले कि हम जलें हम दूसरों को जला देंगे, ऐसी भावना हमारे अंदर रहती है। हद होती है आखिर बलिदान की, कब तक बलिदान करेंगे, जला ही दिया है, मार ही दिया है, बिल्कुल इग्नोर कर रखा है, सबके साथ तो अच्छा हो रहा है। यही बस भावनाओं के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, यही हमारी समस्या है। देवहूति ऐसी नहीं थी, इसलिए वो प्राप्त करेगी जो हमने प्राप्त नहीं किया। उसने क्या प्राप्त किया, इसको सुनने के लिए अगले प्रवचन का इंतजार कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।